बारिश की वो रात। डिम्पल और प्रिया दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो दोनों गर्ल्स हॉस्टल में साथ ही रहते हैं। एक दिन अच्छी बारिश हो रही थी। प्रिया ने डिम्पल से कहा कि चलो हम बाहर बारिश में भीगने चलते हैं। डिम्पल ने कहा, अरे नहीं यार, तुझे तो पता ही है हमारी वार्डन को पता चल गया तो वो हमें बहुत डांटेगी। प्रिया ने कहा, तुम भी ना कितना डरती हो उस वार्डन से। चलो अब कुछ भी नहीं होगा, हम वापस भी आ जाएंगे और हमारी उस खड़ूस वार्डन को पता भी नहीं चलेगा। प्रिया के इतने मनाने के बाद आखिर डिम्पल मान ही जाती है और बारिश में भीगने के लिए बाहर वो दोनों बिना किसी को बताए ही चले जाते हैं। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि प्रिया डिम्पल को इतना क्यों मना रही थी, लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि प्रिया और रोहन ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि आज वो दोनों डिम्पल और गौरव को मिलाकर ही रहेंगे। गौरव डिम्पल से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे आज तक नहीं बता पाया था। और डिम्पल भी गौरव से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे बता नहीं पाई थी। डिम्पल और प्रिया दोनों उसके हॉस्टल के पीछे जो गार्डन था उसमें बारिश का मजा ले रहे हैं। प्रिया डिम्पल को बताती है कि देखा कितना मजा आ रहा है, इसीलिए ही मैं तुम्हें यहाँ आने के लिए बोल रही थी। डिम्पल ने कहा, अरे क्यों अब मुझे इतना सुना रही हो, मैं आ तो गई तुम्हारे साथ। वहाँ उस गार्डन में बॉयज हॉस्टल का रास्ता भी निकलता था। तभी प्रिया ने देखा कि रोहन गौरव को लेकर बॉयज हॉस्टल के रास्ते से आ रहा है। जब डिम्पल ने रोहन और गौरव को आते हुए देखा तब वो थोड़ा डर गई और प्रिया से पूछने लगी कि प्रिया, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। डिम्पल ने डरते हुए प्रिया से कहा कि अगर वार्डन को पता चला कि हम सब यहाँ हैं तो हमारी खैर नहीं। प्रिया ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा, तू इतना डरती क्यों है। प्रिया अब डिम्पल का हाथ पकड़कर उसे रोहन और गौरव के पास ले जाती है और वहां जाकर गौरव से कहती है कि गौरव, आज तो तुम्हें अपने प्यार का इजहार करना ही होगा। ये सब देखकर डिम्पल प्रिया की ओर घूरने लगी, क्योंकि शायद उसे ऐसा लगा था कि प्रिया ने रोहन और गौरव को बता दिया कि वो गौरव से प्यार करती है। प्रिया ने डिम्पल से कहा कि अरे तू मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, मैंने तो किसी को कुछ भी नहीं बताया। तभी रोहन बीच में बोलता है कि डिम्पल, बात कुछ ऐसी है कि मेरे दोस्त गौरव को तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन वो आज तक तुमसे बोल नहीं पाया। गौरव ये सब देखकर मुस्कुराने लगा। डिम्पल ने कहा, अच्छा ये बात है, जिसे प्यार हुआ है वो तो कुछ बोल नहीं रहे हैं और नीचे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। रोहन ने गौरव को चिढ़ाते हुए कहा कि अब भाई बोल भी दे, इतना क्या शर्माना। तभी डिम्पल और प्रिया दोनों हंसने लगे। गौरव डिम्पल को गार्डन से दूर ले गया और वो अपने घुटनों के बल पर बैठ गया। फिर डिम्पल से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तभी से तुम्हें चाहने लगा। मैं हमेशा तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? डिम्पल ने गौरव से कहा कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कभी तुम्हें बता नहीं पाई। ये सब देखकर प्रिया और रोहन बहुत ज़्यादा खुश हो गए। वो दोनों डिम्पल और गौरव को मिलाकर बहुत खुश हो गए थे। उन दोनों का प्लान कामयाब हो गया था। तभी रोहन की नज़र टेरेस की ओर गई और वहां पर उसे कोई लड़की दिख रही थी। उसने प्रिया से कहा, देखो वहां टेरेस पर कोई लड़की खड़ी है। प्रिया ने देखा वहां पर सच में कोई लड़की खड़ी थी और शायद वो लड़की आत्महत्या करने जा रही थी।
प्रिया फटाफट टेरेस की ओर जाने लगी और उसे देखकर रोहन भी उसके पीछे भागने लगा। तभी गौरव और डिम्पल ने रोहन से पूछा कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। रोहन ने ऊपर जाने का रास्ता इशारों से बताया। प्रिया के पीछे पीछे वो तीनों भी टेरेस पर चले गए। वो लड़की अभी भी टेरेस के किनारे खड़ी थी। उस लड़की को पकड़कर प्रिया ने नीचे उतारा और वो लड़की रो रही थी। रोते हुए वो लड़की ये बोल रही थी कि मुझे मर जाने दीजिए, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। तभी डिम्पल भी उसके पास आई और बोलने लगी कि तुम ये क्या करने जा रही थी और क्यों कर रही हो। उस लड़की ने कहा मेरी मजबूरी कोई नहीं समझेगा, और फिर वो लड़की रोने लगी। रोहन उसके पास आया और उससे कहा कि तुम पहले रोना बंद करो और हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। डिम्पल ने कहा पहले हम सब मेरे और प्रिया के रूम में चलते हैं, क्योंकि हम सबको वार्डन ने यहाँ देख लिया तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। सभी ने कहा अच्छा ठीक है, वहाँ चलते हैं। सभी रूम में गए और फिर प्रिया ने कहा अब बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है कि तुमने अपनी जान लेने का निर्णय क्यों ले लिया। उस लड़की ने बोलना शुरू किया, मेरा नाम काजल है, मैं भी इसी हॉस्टल में रहती थी। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था। उस लड़के का नाम था जय। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। बीच में प्रिया ने पूछा तो फिर बाद में क्या हुआ। काजल ने कहा एक दिन जय मुझे उसके दोस्त के घर पर ले गया और मैंने बोला तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। उसने मुझसे कहा कि तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है। मैंने कहा हाँ मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वो उस रात मेरे पास आया, मैंने मना कर दिया पर फिर भी वो नहीं माना। उस रात वो मेरे बहुत करीब आ गया था। मुझे उस पर पूरा भरोसा था। लेकिन तभी डिम्पल ने कहा लेकिन क्या। काजल बोलो। काजल ने कहा कि कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। मैं तब बहुत डर गई थी। मैंने ये बात जय को भी बताई थी, लेकिन उसने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। जय ने मुझे और हमारे बच्चे को अपनाने से मना कर दिया। अब मैं क्या करती। अगर ये बात सबको पता चल गई तो मैं किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहती। इतना बोलकर वो रोने लगी। उन चारों ने कहा तुम शांत हो जाओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तभी वार्डन वहां से गुजर रही थी। उसने कमरे की बत्ती जली हुई देखी तो वो दरवाजा खटखटाने लगी। प्रिया और डिम्पल दोनों खड़े हो गए और साथ ही रोहन और गौरव भी दरवाजे की ओर देखने लगे। डिम्पल ने डरते हुए दरवाजा खोला। वार्डन दो लड़कों को देखकर गुस्से से बोली तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तभी प्रिया ने बोला वो काजल कहाँ चली गई। वार्डन ने बड़े आश्चर्य के साथ कहा क्या काजल। काजल यहाँ आई थी। तभी प्रिया और डिम्पल ने कहा जी काजल, पर आप ऐसे क्यों बोल रही हो। वार्डन ने कहा फिर तो उसने आपको उसकी कहानी सुनाई होगी। वो चारों ने कहा हमें सुनाई उसने उसकी कहानी, पर ये सब आपको कैसे पता चला। तभी वार्डन ने कहा अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो बात आप केवल हमारे 5 के बीच में ही रहने देना। चारों ने कहा अच्छा ठीक है बताओ। वार्डन ने कहा उसने तुम लोगों को जो कुछ भी बताया वो सब सच है, लेकिन काजल जिंदा नहीं है। इतना सुनते ही उन चारों के तो होश ही उड़ गए। गौरव ने पूछा इसका मतलब क्या है। वार्डन ने कहा इसका मतलब आज जो तुम्हारे साथ थी वो काजल नहीं बल्कि उसकी आत्मा होगी। वो बारिश में आती है,
और उसने आज से पहले भी ऐसे कई लोगों को अपनी कहानी बताई है। इतना सुनते ही वो चारों डर जाते हैं। तभी वार्डन ने कहा, तुम सभी डरो मत, वो किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करती। वो तो केवल अपनी कहानी बताती है जिससे किसी और के साथ ऐसा ना हो। तभी प्रिया ने वार्डन से पूछा कि जय का क्या हुआ। वार्डन ने कहा कि उसकी तो बहुत पहले ही मौत हो चुकी है। प्रिया ने पूछा कि उसकी मौत कैसे हुई। वार्डन ने कहा कि उसको तो काजल ने ही मार डाला। काजल की मौत आत्महत्या से हुई थी, इसीलिए उसकी आत्मा भटक रही थी और जय को वो डरा कर टेरेस पर ले गई थी और डर के कारण जय का ध्यान नहीं रहा और उसका पैर फिसल गया और उसकी मृत्यु हो गई। वार्डन ने कहा कि तुम सब डरो मत, वो सिर्फ एक बार ही दिखाई देती है और तुम्हें कुछ नहीं करेगी। तुम लोग कभी भी रात को वहाँ पर मत जाना। और उन्होंने रोहन और गौरव से कहा कि तुम दोनों निकलो यहाँ से। तुरंत गौरव और रोहन वहाँ से चले गए। वार्डन ने प्रिया और डिम्पल से कहा कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और तुम दोनों कभी भी बिना बताए ऐसी जगह पर मत जाना। दोनों ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। वार्डन ने जाते जाते कहा कि ये सब बात किसी को मत बताना और भूल जाना ये जो कुछ भी हुआ है वो सब। दोनों ने कहा अच्छा ठीक है। अब वार्डन चली जाती है और डर के मारे प्रिया और डिम्पल भी इतनी रात को सो जाते हैं। सोते सोते वो सोचते हैं कि किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए।